नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसे ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव रख रही है। भारतीय रेलवे में सुधारों के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब विदेशी टूरिस्ट भी वंदे भारत ट्रेनों को देखकर हैरान है। उन्होंने कहा है कि देश में अब 160 से ज़्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा है कि सरकार एक रचनात्मक और सार्थक सत्र की आशा कर रही है जो लोकतंत्र को मजबूत करे और देशवासियों को आकांक्षाओं को भी पूरा करे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. पटनायक ने आज बंदरदेवा स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में अरुणाचल प्रदेश पुलिस के 53वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि अरुणाचल प्रदेश पुलिस का हर सदस्य अपने गौरवशाली आदर्श वाक्य सत्य, सेवा, सुरक्षा को बनाए रखेगा। राज्यपाल ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने पूरे राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए लगातार व्यावसायिकता, साहस और अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है। एपीपी के 53वें स्थापना दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर राज्यपाल ने नए आपराधिक कानूनों के लागू होने पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही मोबाइल फॉरेंसिक वैन, इंस्पेक्टर वाहन और रिकवरी क्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अरुणाचल प्रदेश में यह पहली बार है कि ट्रैफिक अपराधों को ट्रैक करने के लिए इंस्पेक्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने शहीद स्तंभ पर माल्यार्पण की और परेड की सलामी भी ली। उन्होंने काबिल अफसरों को डीजीपी के कमेंडेशन डिस्क भी प्रदान किए। इस मौके पर राज्य के गृह मंत्री मामा नातुंग, डीजीपी आनंद मोहन और आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर जुगू आपा ने भी समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी आज अरुणाचल प्रदेश पुलिस के 53वें स्थापना दिवस पर सभी पुलिसकर्मियों को हार्दिक बधाई दी है। अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राज्य में सुरक्षा और शांति बनाए रखने में पुलिसकर्मियों के समर्पण, अनुशासन और साहस की सराहना की। मुख्यमंत्री ने एपीपी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए राज्य की सेवा में उनके नेक काम के लिए उन्हें गर्व और सफलता की शुभकामनाएं भी दी। इस बीच मुख्यमंत्री ने तवांग में दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज के नए एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का उद्घाटन भी किया और 2016 में शुरू होने के बाद से संस्थान के बेहतरीन नतीजे और अनुशासन बनाए रखने एवं कॉलेज की प्रगति की सराहना भी की। इस अवसर पर उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 को राज्य में पूरी तरह से लागू करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। श्री खांडू ने कर्मवीर दोरजी खांडू मेरिट स्कॉलरशिप में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की। साथ ही अतिरिक्त फैकल्टी की मंजूरी, बाउंड्री वॉल के निर्माण और तवांग स्टेडियम के पास एक खेल के मैदान के विकास का भी आश्वासन दिया। राज्य के शिक्षा मंत्री फासांग दोरजी सोना ने आलो स्थित रामाकृष्ण मिशन स्कूल के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन कम एलुमनाई मीट 2025 में भाग लिया। इस कार्यक्रम में स्कूल के पुराने छात्र, शिक्षक एवं छात्रों द्वारा स्कूल की 60 साल की वैल्यू बेस्ड शिक्षा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री सोना ने अनुशासन, दया और ईमानदारी को बढ़ावा देने में संस्थान की भूमिका की प्रशंसा करते हुए युवाओं के भविष्य को आकार देने में रामाकृष्णन मिशन स्कूल की लगातार सफलता की कामना की है। जाने माने भारतीय ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉक्टर परमानंद शर्मा के नेतृत्व में सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज़ ने नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के साथ मिलकर आज अरुणाचल प्रदेश के गौरीचैन पहाड़ों में स्थित मागोचू बेसिन में चौथा खांगरी ग्लेशियर अभियान का शुभारंभ किया। 8 दिवसीय इस मिशन का उद्देश्य ग्लेशियर के मास बैलेंस, डायनामिक्स और ईस्टर्न हिमालयन क्रायोस्फीयर पर जलवायु परिवर्तन के असर का अध्ययन करना है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज विश्वनाथ जिले के भोगालगुरी में असम की पहली टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग पर आधारित यूनिवर्सिटी की नींव रखी। स्वाहिद कनकलता बोरवा स्टेट यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, ड्रोन और नेविगेशन टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट सिटीज़ एवं स्मार्ट एनवायरनमेंट जैसे कई टेक्नोलॉजी डोमेन में कोर्स प्रदान करेगी। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।